यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप को सुधार करना चाहिए। एक दिन सेठ के घर राहुल मज़दूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर पड़ा और सेठ ने कहा कि तुम तो मुझे पढ़े लिखे और समझदार नज़र आते हो। तो राहुल ने कहा, जी मालिक, मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति हूँ, परंतु माली हालात ने और घर के ख़राब हालातों ने मुझे यहाँ पर लाकर मजबूर कर दिया है कि मैं आपके यहाँ मज़दूरी का काम कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कोई ढंग की नौकरी भी तो नहीं मिल रही है। राहुल ने सेठ से कहा। व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए और कहा कि खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिन कर रखता था। वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज़ वह राहुल को पैसे गिने उसके सामने से देता था, लेकिन अंदर में वह गिन लेता था पहले से ही पैसे, लेकिन राहुल को दिखाता था कि नहीं, मैंने पैसे नहीं गिने हैं। और राहुल को ऐसा लगता कि सेठ ने तो पैसे गिने ही नहीं, लेकिन राहुल बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो ईमानदारी से अपना काम करता और दूसरे व्यापारी तक पहुंचा देता था। एक दिन तो राहुल की नीयत डोल गई कि व्यापारी तो पैसे गिन कर देता ही नहीं है, तो मैं ऐसा करूँ कि सेठ के पैसे कुछ निकाल लेता हूँ, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। परंतु उसके अंतरात्मा ने उसे मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करो, यह करना गलत है। लेकिन फिर उसके बुद्धि ने कहा कि कर लेते हैं ना, कौन सा सेठ को पता चलने वाला है, सेठ तो बिना गिने ही पैसे देता है। जब राहुल ने पैसे निकाले तो सेठ को पता चल चुका था, क्योंकि सेठ ने तो पहले से ही पैसे गिन रखे थे। तो सेठ ने कहा कि देखता हूँ अगली बारी से देकर। सेठ ने राहुल को तो कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद सेठ ने दूसरे दिन राहुल को पैसे दिए। इस बार उसकी मंशा थोड़ी और बढ़ गई थी। तो राहुल ने सोचा कि पिछली बार तो सेठ को पता ही नहीं चला, तो इस बार भी मैं पैसे निकाल लेता हूँ। तो हर बार वो ऐसे ही करने लगा। सेठ बस यह देखना चाहता था कि यह कब तक ऐसे करता है, कब तक इसके अंतरात्मा की आवाज़ नहीं झिंझोड़ती है, यह चोरी कर रहा है। तो ये थी सेठ की कहानी।